पत्ती की संरचना और कार्य। इस वीडियो में पत्ती के विभिन्न भाग, पर्णवृंत, पर्णफलक, शिराएं, मध्य शिरा, पत्तियों की संरचना व शिरा विन्यास, जालिका रूपी और समांतर शिरा विन्यास, पत्तियों का महत्व और कार्य, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ये दीदी आ गई, दीदी आ गई। अरे अरे, जरा संभल के खोजी, ऐसे मत दौड़ो नहीं तो गिर जाओगे। दीदी, आज आप ये आम का पौधा क्यों लाई हैं? इसी को देखने के लिए मैं भागकर आ गया। हाँ दीदी, बताइए ना, हम इस पौधे के साथ आज क्या करेंगे? एक साथ इतने सारे सवाल, लगता है तुम सबको पौधों के बारे में जानना बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए इस पौधे को देखकर इतने उत्सुक हो रहे हो। हाँ हाँ दीदी। इस पौधे की मदद से पौधों की पत्तियों के बारे में बहुत सी बातें जानेंगे और फिर हम सब मिलकर स्कूल के आंगन में इसे लगाएंगे। अरे वाह! अच्छा, इस पौधे को ध्यान से देखो और बताओ इसकी पत्तियां किस प्रकार टहनियों से जुड़ी हुई हैं? दीदी, एक हरा और छोटा सा डंठल दिख रहा है। बिल्कुल ठीक खोजी। पता है बच्चों, पत्ती को टहनियों से जोड़ने वाले इस भाग को पर्णवृंत कहते हैं। पर्ण यानी पत्ती और वृंत यानी डंठल, तो पर्णवृंत का मतलब पत्ती का डंठल। अंग्रेजी में इसे कहते हैं पीटियोल। और देखो, तने के जिस भाग पर पत्ती तने से जुड़ी हुई है उसे पर्णाधार यानी लीफ बेस कहते हैं। अब पत्तियों की सतह को देखो, हरी और चपटी है। हाँ सवाली, इस हरी और चपटी सतह को फलक या पर्णफलक कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लैमिना कहते हैं, समझे ना? हाँ दीदी। अगला भाग कौन सा है दीदी? अगले भाग के बारे में जानने से पहले एक मजेदार गतिविधि करते हैं, और उस गतिविधि को करने के लिए मैं तुम सब के लिए कुछ लाई हूँ। आप क्या लाई हैं दीदी? ये देखो, बताओ जरा ये क्या है? दीदी, ये तो पीपल के पेड़ के पत्ते हैं। इनके साथ हम क्या गतिविधि करेंगे? बताती हूँ। सब मुझसे एक एक पत्ती लो और अपनी कॉपी और रंगीन पेंसिल निकालो। निकाल ली दीदी। अब पत्ती को एक साफ पेज के नीचे रख दो और पेज को ठीक से पकड़ो। जहाँ पत्ती रखी है वहाँ पेज के ऊपर रंगीन पेंसिल को धीरे धीरे रगड़ो। ठीक? ठीक है दीदी। अरे दीदी देखो, ये तो बिल्कुल पत्ती की छाप ही बन गई। हाँ दीदी, और इस छाप में तो कुछ रेखाएं भी बनी हैं, बहुत सी पतली पतली रेखाएं, और बीच में एक मोटी रेखा बनी है। ये तो रेखाओं का जाल लग रहा है दीदी। वाह खोजी, तुमने तो बहुत कुछ खोज लिया इस छाप में। चलो, अब इन्हीं सब के बारे में बताती हूँ। बच्चों, ये जो रेखाएं छाप में दिख रही है ना, इन्हें शिराएं यानी वेन्स कहते हैं। और जो बीच में उभरी हुई रेखा दिख रही है ना, इसे कहते हैं मध्य शिरा। अंग्रेजी में इसे मिडरिब कहते हैं। एक बात और, छाप में जो रेखाओं का डिजाइन बना है इसे शिरा विन्यास कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लीफ वेनेशन कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, जालिका रूपी और समांतर। इनमें क्या अंतर है दीदी? बच्चों, तुम सब के पास जो पत्तियां हैं उनमें जो ये जाल की तरह रेखाएं बनी है ना, इसे ही जालिका रूपी शिरा विन्यास और अंग्रेजी में रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। पीपल, नीम, बरगद आदि पेड़ों के पत्तों में ये होता है। समांतर शिरा विन्यास कैसा होता है दीदी? इसे समझने के लिए भी मेरे पास कुछ है। क्या?
ये देखो, ये केले के पेड़ का पत्ता है। इन्हें लो और ध्यान से देखो। बताओ, इनमें भी शिराओं का जाल बना है क्या? नहीं दीदी, इनमें तो बिल्कुल सीधी रेखाएं बनी हुई दिख रही हैं। हाँ बच्चों, ऐसे ही शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। समान यानी बराबर और अंतर यानी दूरी, मतलब ये रेखाएं लगभग बराबर दूरी पर बनी होती हैं। अंग्रेजी में इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। गेहूं के पौधे की पत्तियों में भी समांतर शिरा विन्यास होता है। दीदी, मक्की की पत्तियों में भी ऐसे ही होता है ना? हाँ सवाली। दीदी, क्या पत्तियां भी कोई कार्य करती हैं? हाँ सवाली, पत्तियां पौधे का रसोई घर होती हैं। यहीं पर पौधे के लिए भोजन बनता है। हाँ दीदी, पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। शाबाश बच्चों। भोजन बनाने के लिए पत्तियां अपने हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती हैं। जानते हो बच्चों, इस प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी होता है। संश्लेषण मतलब बनाना, तो प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में बनाना। इसीलिए इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पत्तियां